तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ मैराथन का तीसरा पाठ। पहला पाठ हम करा चुके हैं, द्वितीय पाठ करा चुके हैं, अब तीसरा कराने जा रहे हैं। और ये जो मैराथन दौड़ चल रहा है यह त्रिकोणमिति का चल रहा है, जो कि आपको 2022 से सारा रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। क्योंकि 2022 में जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन सारे को सारे त्रिकोणमिति में मेरे मैराथन का जो दौड़ चल रहा है, जो भाग मैराथन का चल रहा है, जितना मैं भाग बनवाऊंगा उसी भाग से आपका क्वेश्चन 2022 में आने जा रहा है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ नंबर 1 क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या है। थीटा का मान है यानी क्या है। और क्वेश्चन बताते बताते मैं एक और भी बात बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और लाइक भी कर दे। क्योंकि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आए तो अनलाइक कीजिए। और साथ ही कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरा एक न्यू चैनल भी शुरू हुआ है, जिस चैनल का नाम है KS ब्लॉग्स इंडिया, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आपसे बता दें कि यही मेरा चैनल है KS ब्लॉग्स इंडिया, आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर जाकर इस जितने भी वीडियो मेरे अपलोड हुए हैं उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है, यानी थीटा का मान क्या होगा यही आपको पता करना है। तो चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं tan थीटा बराबर। तो देखिए tan थीटा बराबर √3 जो होता है यह tan 30, यह जो है जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा बराबर √3 जो होता है tan 60 का मान होता है। √3 जो है tan 60 का मान होता है। और हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बच्चों का रट रहता है ट्राइकोनोमेट्री 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 यानी ट्राइकोनोमेट्री है क्या। तो देखिए ट्राइकोनोमेट्री जो है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जो यह त्रिकोणमिति है वो भास्ट नहीं होता है। वो जो उसका जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होता है। हम लोग को लगता है कि नहीं बहुत भास्ट है, इसलिए लगता है क्योंकि जो भी चैप्टर है माध्य माध्यिका बहुलक बहुपद या अंकगणित जो भी चैप्टर है वो सब हम 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास पढ़ लिए रहते हैं। लेकिन ट्राइगोनोमेट्री जो है वो हम नहीं पढ़ रहते हैं, डायरेक्ट हम कहाँ पढ़ना है 10th क्लास में पढ़ना है। 10th क्लास से शुरुआत होता है, इसलिए हम लोग डरे रहते हैं कि कैसा है कैसा है। बट कुछ नहीं है, ये आपका चुटकी का खेल है। बशर्ते जो हम बता रहे हैं इसको सिर्फ आप ध्यान दे दे। अगर आप चैप्टर न भी पढ़ते हैं, जितना मेरा मैराथन दौर में मैथ में बता रहा हूँ सिर्फ मैथ को आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 2022 का क्वेश्चन इसी में से रहेगा, इससे अलग आपका क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। तो यहाँ हम अभी बता रहे थे कि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा क्लियर हो गया, और √3 जो होता है tan 60 का मान होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ tan से tan कटा दूंगा, इसलिए थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि थीटा का मान हमें निकालना था इसलिए हम थीटा का मान निकाल चुके हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका एक नंबर का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन अब आ जाइए 2 है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई cos 60 डिग्री माइनस 1 है।
यानी cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 है। इसका आपको मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको चूंकि मालूम है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 है, cos 60 डिग्री माइनस 1 है, तो cos 60 का मान क्या होता है पहले हम ध्यान देंगे। तो चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे साइन 60 का मान साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसी का उल्टा हो जाता है cos 60। चूंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है। अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो cos 60 का मान 1/2 होगा। तो यहाँ लिख लीजिए आप 1/2 प्लस यहाँ 1 है तो 1 लीजिए और बाटा में 1 ले लीजिए। फिर बाई cos 60 है तो cos 60 का मान आपको मालूम है 1/2 माइनस यहाँ 1 ले लीजिए। 1 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, यानी 2 कैल्शियम 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, भाग लगेगा तो कट जाएगा तो 1 होगा, 1 एकम 1 प्लस 1 से 2 भाग कीजिए तो 1 दूनी 2 2 हुआ, और 2 एकम यहाँ 2 हो गया। फिर बटा 2 कैल्शियम 2 हो गया तो 2 एकम 2 माइनस सॉरी 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, फिर माइनस 1 दूनी 2 2 एकम 2 बराबर 2 1 होता है 3 अब बटा 2, और यहाँ क्या होगा 2 में से 1 गया -1 अब बटा यहाँ होगा 2, और फिर यहाँ इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ क्या दिया हुआ है 3/2 गुना, चूंकि भाग को हम गुना में चेंज करते हैं तो इसलिए यहाँ भाग दिया हुआ है, भाग का यहाँ सिंबल है, ठीक है। तो 3/2 भाग को जब गुना में करेंगे तो यहाँ 2 बाटा हो जाएगा -1। चूंकि जब गुना से भाग में जाता है तो जो अंक इसमें दिखाई दे रहा है ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएगा, इसलिए 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 1 मरतबे भी 1 मरतबे तो 3 एकम 3 हो गया, और 1 से 1 में गुना हुआ तो -1 हुआ, -1 से 3 में भाग किए तो -3 हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखेंगे हम लोग। 1 - sin स्क्वायर ए बाई 1 - cos स्क्वायर ए है। तो 1 - sin स्क्वायर ए और 1 cos स्क्वायर ए है, तो सबसे पहले यहाँ रूट दे देते हैं। 1 - sin स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए, फिर बाई 1 - cos स्क्वायर ए बराबर होता है sin स्क्वायर ए इक्वल टू, अब देखेंगे आप चूंकि जानते हैं कि cos ए बाई sin ए बराबर होता है cot ए होता है, cot ए होता है, तो सेम उसी तरह यहाँ cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए है तो यहाँ पर क्या होगा cot स्क्वायर ए होगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारा क्या बचा cot ए, यही आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब 3 क्लियर हो गया है। क्वेश्चन 4 है cos 48 यानी 48 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें हमको ये देखना है कि cos 48 है, यहाँ sin 42 है, तो इस दोनों में से कोई ये को आप बदल दीजिए, क्योंकि आप लोग को हम ये सूत्र बताए थे कि sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है cos ए, cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है sin ए, ये सूत्र हम पढ़ाए थे, इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है, तो इसमें से कोई एक को बदल दीजिए। चलिए cos 48 है तो cos 90 डिग्री माइनस 42 कर दीजिए, चूंकि 90 में से 42 घटेगा 48 होगा, cos के cos यहाँ दिया है। चलिए अब यहाँ लिख दीजिए sin 42 डिग्री बराबर, और फिर देखिए cos आपका बदलेगा sin में, तो sin यहाँ पर लिख दीजिए 42 डिग्री, फिर माइनस यहाँ sin कितना है 42 डिग्री है, sin 42 में से sin 42 माइनस होगा 0 होगा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5, जिसको हम हल करते हैं। 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पहले लिखिए 2
tan 45 का मान होता है 1, फिर प्लस cos 30 का मान क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये cos 30 जो है, जैसे यहाँ पर sin 60 का मान जो होता है वो cos 30 में होता है और sin 30 का मान जो होता है वो cos 60 में होता है। तो इसलिए cos 30 का मान होगा √3/2 और इसका ले लेंगे स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर दिया, फिर माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ इक्वल लिखते हैं, 2 से 1 में गुना हुआ 2 हुआ, प्लस स्क्वायर यहाँ क्या दिया हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ 3 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 होगा, फिर माइनस यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 दूनी 4 होगा, बाई में 1 ले लीजिए, 1 4 4 कैल्शियम 4 होगा, 1 चौके 4 4 दूनी 8, ठीक है ना। एक चौके 4 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3 और फिर यहाँ हो गया -3, ठीक है। 8 3 11 -3 यानी 3 बाटा हो गया आपका 4, 11 में से 3 घटा दीजिए, 8 होगा, बाटा 4 हो गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, इसका आपका आंसर 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और एंड मीन्स और cos A का मान ज्ञात करें। तो हम आपको बता दे चुकी ये जो है प्रथम लेसन का है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हम चित्र ड्रॉ करते हैं और चित्र ड्रॉ करने के बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, चित्र ड्रॉ करते हैं, जैसे ए हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, कोण बी होता है 90 डिग्री और इसमें किसी एक को हम थीटा मान लेते हैं और क्वेश्चन को ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन है 15 cot A बराबर 8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15। अब चूंकि आप जानते हैं कि cot A बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot A का मान होगा आधार बटा लंब यानी b/p, तो b आपका क्या हो गया 8 हो गया, p क्या हो गया 15 हो गया, तो हमें इसमें कमी क्या है, तो हमें कमी है किसका, तो कर्ण का कमी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ cot A है यानी यही भुजा हमारा A है, तो इसके सामने का भुजा ये आपका लंब हो जाएगा, A आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो लंब आपका ये हो जाएगा 15, ये आधार हो गया तो ये 8 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पहले कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो यहाँ रूट अंडर लिखिए और लंब यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इक्वल टू पी बराबर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए, फिर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है और 8 8 यहाँ पर 64 होगा, 4 5 यहाँ 9 होगा, 6 × 2 8 होगा, ये 2 के 2 होगा, यानी ये 289 हो गया, ठीक है। 15 का 225 है, तो यहाँ देख लेंगे 17 का लग रहा है, 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 1 एकम 1 9 8 2 289 17 का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया जाए 17, यानी एच हमारा निकल चुका है, एच कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें निकालना है किसका मान, तो साइन ए और कॉस ए, तो यहाँ सिंपल सी बात है, आपको मालूम है साइन ए बराबर होता है p/h, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15,
एज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या होता है आपको मालूम है B/H होता है। B की जगह पर कितना है 8 है, H की जगह पर कितना आया है 17 आया, तो यहाँ 17 ले लीजिए, 8/17 ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सिद्ध करे कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ आपको सिद्ध करना है, तो आपको तो बता चुके हैं कि सिद्ध करने के लिए पहले यहाँ LHS लेंगे और RHS लेंगे। तो LHS में क्या है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और RHS हमको लाना है 2 सेक थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर, LHS बराबर क्या है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस यहाँ दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा से इसमें भाग किए, ये हो गया कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। अब हम यहाँ क्योंकि ध्यान ये देंगे कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा, तो दोनों का एलसीएम ले लिए हैं। तो आपको कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम ले लिए, कॉस से कॉस तो कट जाएगा, अरे सॉरी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कॉस से कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन थीटा से कट जाएगा तो यहाँ होगा कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 1 और b की जगह पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया यानी साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये हम गलती कर रहे हैं क्या? 1 प्लस साइन से साइन करिए तो कॉस से कॉस में गुना होगा, यहाँ कॉस का थीटा होगा, यहाँ कॉस का थीटा होगा। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इनटू क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब जरा देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 लिख दीजिए, फिर प्लस यहाँ 1 है 1 कर दीजिए, प्लस यहाँ 2 साइन थीटा, ठीक है 1 प्लस 2 साइन थीटा
और बाटा यहाँ दिया हुआ है cos इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, फिर इक्वल 1 1 क्या हुआ 2 प्लस 2 साइन थीटा बाटा यहाँ लिखिएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर इक्वल दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से कॉमन लीजिएगा 2 ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पर होगा साइन थीटा और बाटा यहाँ होगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब जरा गौर करेंगे कि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, बराबर क्या हुआ देखेंगे तो यहाँ 2 cos थीटा हो गया, और चूंकि आप जानते हैं कि 2 cos थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 2 बाय cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बाटा cos थीटा 2 गुना 1 बाई cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, तो 2 sec थीटा हो गया। यहाँ पर आपका देख लीजिए RHS में क्या है 2 sec थीटा, तो यहाँ लिखेंगे RHS रूट हो गया।